ग्वादर बंदरगाह, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर के पास अरब सागर पर स्थित एक गहरा बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी द्वारा संचालित है। ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC योजना का एक प्रमुख घटक है। इसे समुद्री सिल्क रोड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के बीच एक कनेक्शन के रूप में देखा जाता है। ग्वादर बंदरगाह चाबहार बंदरगाह के पूर्व में लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और फारस की खाड़ी के मुहाने के पास स्थित है। हिंद महासागर में काफ़ी समय से ये महसूस किया जा रहा है कि भारत और चीन इस इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इंडियन ओशियन रीजन या हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति और गतिविधियां भी भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर एन्क्लेव खरीदा। 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर के आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ग्वादर राजनैतिक रूप से अरब सागर के शीर्ष पर और फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। ग्वादर शहर और बंदरगाह दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान, रेतीले नूह हेडलैंड पर स्थित, जो कि दक्षिण की ओर अरब सागर में जाता है। यह शहर मछली पकड़ने, मछलियों में भी विशेषकर सार्डिन और शार्क और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओमान ने ग्वादर को ईरान के बजाय पाकिस्तान को क्यों बेचा? ऐसा क्या रहा? भौगोलिक दृष्टि से ग्वादर दोनों देशों के साथ था, लेकिन यह केवल वे लोग थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1947 में जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तब भी ग्वादर ओमानी शासन के अधीन था। पाकिस्तान की स्वतंत्रता और सभी बलूच राज्यों के पाकिस्तान में विलय के साथ, जिसमें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांत, 17 मार्च 1948 को ग्वादर के पाकिस्तान में मिलाने की मांग उठाने लगे। वहीं जो पाकिस्तान के साथ में, जैसे कि 17 मार्च 1948 को खारन, मकरान और लास बेला राज्य जो थे, और 27 मार्च 1948 को कैलात राज्य शामिल थे। ग्वादर के पाकिस्तान में मिलाने की ये मांग उठाने लगे और 1954 में पाकिस्तान ने अपने समुद्र तट का सर्वेक्षण करने के लिए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS को नियुक्त किया और USGS ने सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षक बर्थ कोंड्रिक को नियुक्त किया, जिन्होंने ग्वादर के हथौड़े के आकार के प्रायद्वीप को एक नए गहरे समुद्र के बंदरगाह के लिए एक प्राकृतिक और उपयुक्त स्थल के रूप में पहचाना
और इस खोज ने ग्वादर के निवासियों की पाकिस्तान में शामिल होने की बढ़ती मांग के साथ साथ पाकिस्तान का ग्वादर का पाकिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए यह कह सकते हैं बढ़ती मांग। जब बढ़ी मांग तो वहीं पर मस्कट और ओमान के सुल्तान जो थे सईद बिन तैमूर से औपचारिक अनुरोध करने के लिए प्रेरित किया और यहीं पर 7 दिसंबर 1958 को 6 महीने की गहन बातचीत सहित 4 साल की बातचीत के बाद पाकिस्तान ने ग्वादर एनक्लेव को मस्कट और ओमान सल्तनत से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था और तब से 8 दिसंबर 1958 से को ग्वादर औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसमें पाकिस्तान अब चाइना के साथ मिलकर इसको एक नवीकरण कर रहा है इस बंदरगाह पर। लेकिन अब यहाँ ये सुनने को आ रहा है कि चाइना इसका सही से प्रयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने नौसैनिक अड्डा बना रखा है इसको। तो इस तरीके से ग्वादर बंदरगाह जो है ओमान से पाकिस्तान ने खरीदा और पाकिस्तान का एक भाग बन गया ग्वादर बंदरगाह। अब हम लोग जो भारतीय हैं उन्होंने चाबहार बंदरगाह को लीज पर लिया हुआ है, चाबहार बंदरगाह का कुछ हिस्सा लिया हुआ है। तो ये हमारे लिए बंदरगाह उपयोगी है। अगर हमें ग्वादर भी मिल जाता है तो चाइना की बढ़ती ताकत कम हो सकती है, लेकिन चाइना ने इसको नौसैनिक अड्डा बना रखा है, इसलिए चर्चा में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।